मार्च 2016 लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट। एक भारतीय कारोबारी उतरता है जिसके पीछे 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। विजय माल्या का नाम कभी शराब, हवाई जहाजों और फॉर्मूला 1 रेसिंग से जुड़ा था। किंगफिशर एयरलाइंस 2012 में बंद हो चुकी थी। कर्मचारियों की तनख्वाहें बकाया थी और बैंकों ने अदालत का रुख किया। गिरफ्तारी का आदेश आने से ठीक पहले माल्या देश छोड़ चुके थे। फिर 2019 में भारत ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। बैंकों ने संपत्तियां जब्त की, शेयर बेचे और दावा किया कि 14,000 करोड़ रुपए वसूल हो चुके हैं, जो मूल कर्ज से दोगुना था। राइट नाउ क्रिएटर्स ऐसे पेपर स्टाइल एनिमेशन वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जो हिस्ट्री, फाइनेंस, ट्रू क्राइम और डॉक्यूमेंट्रीज जैसे निशेस को कवर कर रहे हैं, और इन पे जो व्यूज आ रहे हैं वो सच में एब्सोल्युटली काफी क्रेजी हैं। और इस स्टाइल की वीडियोस पे लगातार मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। और इसके वायरल होने की वजह इनका लक नहीं है, बल्कि इनके वीडियो की हाई रिटेंशन है, क्योंकि इसकी स्टोरी टेलिंग लोगों को पहले ही सेकंड से बांध लेती है। और इसका एनिमेशन देखने में इतना सेटिस्फाइंग लगता है कि व्यूअर्स वीडियो के एकदम एंड तक चिपके रहते हैं। और यही चीज यूट्यूब के एल्गोरिदम को ट्रिगर करती है आपकी वीडियो को लाखों लोगों तक पुश करने के लिए। और इंडिया में इस टाइप की वीडियो बहुत कम लोग बना रहे हैं, जिस वजह से कंपटीशन ऑलमोस्ट जीरो है। तो यही सही टाइम है इस टाइप की वीडियो को बनाने का। और वैसे तो ऐसे वीडियो को इंग्लिश ऑडियंस के लिए भी ठीक रहता है, बट इंडिया में ऐसे वीडियो अभी कोई भी नहीं बना रहा है। तो इसलिए हम आज की इस वीडियो में इस टाइप की वीडियो को इंडियन ऑडियंस के लिए ही बनाना सीखेंगे। और इसमें एक इंडियन पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या तो क्राइम रिलेटेड स्टोरी को पूरा डॉक्यूमेंट करके मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी नीच में ऐसे वायरल वॉक्स स्टाइल वीडियोस खुद से बना सकते हो। मैं आपको शुरुआत से लेकर एंड तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं, ताकि एक कंप्लीट बिगिनर होने के बाद भी आप बिना किसी दूसरे ट्यूटोरियल को देखे बिना इस पूरे फॉर्मेट को गहराई से समझ सको। अब यहाँ पर एक ऐसी चीज आती है जो ज्यादातर ट्यूटोरियल्स गलत बताते हैं। वो या तो पूरे प्रोसेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, या फिर पीछे की वो असली चीजें स्किप कर देते हैं जो सच में मैटर करती हैं। तो इसलिए आज मैं आपको अपना खुद का ऑप्टिमाइज किया हुआ एग्जैक्ट वर्क फ्लो शेयर करने वाला हूं, जो आपको स्क्रिप्ट से लेकर विजुअल्स और फाइनल एनिमेशन तक सब कुछ सिर्फ एआई ही करके देगा। और अगर आपको लगता है कि इसके लिए हजारों रुपए या बहुत बड़ी प्रोडक्शन टीम की जरूरत है, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होने तक आप ये पूरा सेटअप अकेले अपने दम पर हैंडल करना सीख जाओगे। सो अब बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए सबसे पहले हम इसका मेन सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को रन करने के लिए हम क्लाउड का यूज करने वाले हैं, जो अभी के समय का सबसे एडवांस टूल है स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए और एक पूरे यूट्यूब चैनल को रिक्रिएट करने के लिए। और इसे सेटअप करना बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी वॉक्स एनिमेशन मास्टर प्रॉम्प्ट डॉक्यूमेंट की। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में एक टैब है जिसके 2 और सेक्शन हैं, और हम इस वर्क फ्लो के लिए इनका यूज करने वाले हैं। इसके बाद हमें एक चैटबॉट की जरूरत होगी। मैं यहाँ क्लॉड का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप चैट जीपीटी या डीप सीक का भी यूज कर सकते हो। अब उस मास्टर प्रॉम्प्ट पर जाओ, पूरे वर्क फ्लो प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और अपने क्लाउड में पेस्ट करके सेंड कर दो। सेंड करते ही चैटबॉट आपसे मटेरियल पीडीएफ मांगेगा, जो कि इस पूरे वर्क फ्लो का इंजन है। आपको बस डॉक्यूमेंट के टैब 1 में दिए गए ड्राइव लिंक से 8 पेज की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, चैटबॉट में अपलोड करना है और डॉक अटैच्ड लिखकर सेंड कर देना है। अब चैटबॉट आपसे पूछेगा कि आप किस नीच पर वीडियो बनाना चाहते हो, जैसे क्राइम, डॉक्यूमेंट्री, हिस्ट्री या मनी। यहाँ से अपना नीच सेलेक्ट कर लो, और अगर उसमें और कुछ स्पेसिफिक या माइक्रो नीच अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और फिर इसे सेंड कर दो। फिर ये आप जैसा नीच बताओगे, ये उसके अकॉर्डिंग ही आपको वीडियो टॉपिक सजेस्ट कर देगा। नाउ अगर आपको इनमें से कोई सा भी टॉपिक पसंद आता है और उसके अराउंड आप कोई दूसरे एंगल से उस टॉपिक को कवर करना चाहते हो, तो उसे स्पेसिफिकली यहाँ आप बता सकते हो। मुझे यहाँ विजय माल्या से रिलेटेड एक टॉपिक पसंद आया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ एंगल्स यहाँ जनरेट करा लिया है, यहाँ आप देख सकते हो। ओके, तो आपको भी ऐसा कर लेना है, ठीक है। और जब आपको ये टॉपिक दे दे, इस टॉपिक को उठाकर आपको चैटबॉट पे पेस्ट करना है और सेंड कर देना है। फिर इसके बाद ये आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। मैं यहाँ ट्यूटोरियल के लिए 1 मिनट सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही आप इसे सेंड करते हो, चैटबॉट हमें एक पावरफुल हुक के साथ कंप्लीट स्क्रिप्ट जनरेट करके दे देगा। एंड अगर आप इस लेंथ को थोड़ा और बढ़ाते हो, तो ये थोड़ा और डीप रिसर्च के साथ आपको एक फुल स्क्रिप्ट स्टोरी बनाकर दे देगा। नाउ अब जैसे ही आपके पास स्क्रिप्ट आ जाती है, तो अब हमें जरूरत पड़ने वाली है एक हाई क्वालिटी वॉइस ओवर की। वॉइस ओवर के लिए मैं हमेशा 11 लैब्स या तो कभी कभी गूगल AI स्टूडियो का सजेशन देता हूँ, क्योंकि ये वो टूल्स हैं जो आपको काफी परफेक्ट और बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियोस को जरूर से जाकर देखो। बाकी मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्लाउड से स्क्रिप्ट को कॉपी करना है और 11 लैब्स में पेस्ट करना है।
और वॉइस कैरेक्टर के लिए मैं यहाँ पे कुछ वॉइस कैरेक्टर्स के नाम दे दूंगा जो मैंने पर्सनली स्टार्टिंग के प्रीवियस वीडियोस को बनाने में यूज किया है, एंड आप यहाँ से उस वॉइस कैरेक्टर का नाम भी देख सकते हो। और मैं सेटिंग्स के वैल्यूज भी आपको दिखा दूंगा। फिर सारा कुछ सेट होने के बाद आपको ऑडियो को जनरेट करके डाउनलोड कर लेना है। बाकी उन दोनों वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो उन वीडियोस को जरूर से देखना। वॉइस ओवर के बाद चैटबॉट में प्रोसीड टाइप करो। फिर चैटबॉट आपकी पूरी स्क्रिप्ट को सीन्स में डिवाइड करके लगभग 26 बीट्स की एक डिटेल्ड लिस्ट बना देगा। यह नंबर और भी ज्यादा हो सकता है अगर आपकी स्क्रिप्ट इससे भी लंबी हो तो, और आपको कम से कम 4 से 5 मिनट का वीडियो तो बनाना ही है, क्योंकि कम लेंथ वाली वीडियोस चैनल की स्टार्टिंग में काफी ज्यादा वायरल होती हैं। अब 26 इमेजेस को मैन्युअली जनरेट करना बहुत झंझट का काम है, इसलिए हम इसे ऑटोमेट करेंगे। चैटबॉट में नेक्स्ट टाइप करो और चैटबॉट आपको एक TXT फाइल बनाकर दे देगा जिसमें वो सारे 26 प्रॉम्प्ट्स मौजूद होंगे। उस TXT फाइल को डाउनलोड कर लो और अब क्रोम पर जाओ और ज़ैपी फ्लो नाम का एक्सटेंशन ऐड कर लो। फिर क्रोम पर फ्लो AI सर्च करो और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद उस एक्सटेंशन को जो हमने अभी इंस्टॉल किया था उसको यहाँ पे ऐड कर लो। उसके लिए आपको ऊपर एक्सटेंशन का आइकन दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके उस एक्सटेंशन को ऐड कर लो। फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो और यहाँ एस्पेक्ट रेशियो 16:9 रखो, इमेज काउंट 1 रखो और मॉडल में नैनो बनाना प्रो सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, अपनी डाउनलोड की हुई TXT फाइल को ज़ैपी फ्लो में अपलोड करो और यहाँ पर ये बता देगा कि इस पर कितने इमेजेस का प्रॉम्प्ट पेस्ट है। मेरा यहाँ 26 सीन्स के लिए प्रॉम्प्ट मैंने पेस्ट कर रखा है और स्टार्ट जनरेटिंग पर क्लिक कर दो और बस ये एक्सटेंशन ऑटो पायलट पर आपके सारे 26 इमेजेस खुद ब खुद जनरेट करके आपके डिवाइस में डाउनलोड कर देगा। और अगर आप इसी सेम तरीके से अपने मोबाइल पर करना चाहते हो तो आपको सिंपली प्ले स्टोर से क्वेटा ब्राउजर को इंस्टॉल कर लेना। वहां पर भी ये सेम प्रोसेस को आपको करना है, क्योंकि वहां ये सभी एक्सटेंशन सपोर्ट करती हैं। इमेजेस जनरेट होने के बाद चैटबॉट में नेक्स्ट टाइप करो। चैटबॉट आपको एक यूनिवर्सल एनिमेशन प्रॉम्प्ट देगा जो हर सीन के साथ पेस्ट होगा, तो इसे कॉपी कर लो। अब फ्लो AI के वीडियो मॉडल ओमनी फ्लैश पर जाओ, ड्यूरेशन 10 सेकंड सेलेक्ट करो, अपनी पहली इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करो और यहाँ पर उसी यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट को पेस्ट करो और जनरेट कर दो। यही यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट आपको अपनी बाकी सारी इमेजेस के साथ रिपीट करना है और फ्लो AI आपको डेली फ्री क्रेडिट्स देता है। इवन कि अगर आप 349 रुपए या उससे ज्यादा का रिचार्ज कराते हो जियो सिम में, तो आपको 18 महीने के लिए आप इसे फ्री में यूज कर सकते हो, जिससे आप आसानी से अपनी वीडियोस जनरेट कर सकते हो। अब आता है हमारा फाइनल स्टेप, एडिटिंग का। एडिटिंग के लिए हम सारा काम कैपकट पर ही करेंगे और हमारे जितने भी ट्यूटोरियल वीडियोस होते हैं जिनमें हम ये वीडियोस बनाना सिखाते हैं उसमें हम कैपकट का ही यूज करते हैं। तो चाहे तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हो और एग्जैक्ट डिटेल्ड प्रोसेस भी जान सकते हो। बाय द वे, कैपकट ओपन करो, न्यू प्रोजेक्ट बनाओ और अपने सारे विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और वॉइस ओवर्स एक साथ इंपोर्ट कर लो। अपने वॉइस ओवर्स को सीक्वेंस में टाइमलाइन पर सेट करो। अब अपनी वीडियो क्लिप्स को वॉइस ओवर की नरेशन बीट्स के हिसाब से टाइमलाइन पर अरेंज और क्रॉप करते जाओ। सीन्स के बीच में स्मूथ ट्रांजिशंस देने के लिए कैपकट के ट्रांजिशन टैब में जाकर 3D इफेक्ट्स या फिर कैमरा के सेक्शन में जो ट्रांजिशंस हैं उनको अप्लाई कर दो। और फिर ऑडियो, विजुअल्स और नरेशन परफेक्टली सिंक होने के बाद वीडियो को सीधे 1080p में एक्सपोर्ट कर लो। तो देखा, इस तरीके से आप 100% फ्री AI टूल्स का यूज करके वॉक्स स्टाइल पेपर कटआउट डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आसानी से बना सकते हो और 2027 से पहले एक यूट्यूबर बन सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।